नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष का सच में। अक्सर आप देखते हैं आपके जीवन में कोई भी समस्या आ जाती है, कोई भी परेशानी आ जाती है, तो आप ऐसी भ्रांतियों में फंसते चले जाते हैं, ऐसी चपेट में आ जाते हैं लोगों के भ्रम में। तो आप कहते हैं कि हमारे जीवन में तो अब बस भ्रम ही रह गया, असल ज्ञान का हमें अब कोई अभाव नहीं। परंतु इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष का असल सच क्या है, आपको रूबरू कराते हैं उस वास्तविक सच से जिससे अभी तक आप वंचित रहे हैं। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको एक भ्रम के से निकाला जा सके, आपको असल ज्ञान से मिलवाया जा सके, ज्योतिष के उस मूल्य ज्ञान से आपको दिखाया जा सके जिससे आप कहें कि वाकई में कि ये भी एक सच है। आज तक जो हम घूम रहे थे ज्योतिष के चक्र में वो तो कुछ और था, असल ज्ञान तो कुछ और ही है। यहाँ पे हमेशा आपको ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, आपको भ्रम से निकाला जाता है, तभी ये कार्यक्रम खास बनता है। जो दर्शक आज इस नए कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि जरा गौर से इस कार्यक्रम को देखिएगा, समझिएगा और साथ ही पेन पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताई जाती है वो बारीकी ज्योतिष की जिससे आप कहते हैं कि हमारे जीवन में वाकई में कमाल हो गया। तो यहाँ पर बिना देर करते हुए स्वागत करना चाहूंगी कि ऐसी शख्सियत का जिनका ज्योतिष के ऊपर 25 सालों का गहन शोध है और साथ ही वो अपनी इस विधा के लिए देश के कोने कोने में विख्यात है। तो बिना देर करते हुए स्वागत करूंगी यहाँ पर आई.जे. कपानी जी का। स्वागत है आपका। कपानी जी नमस्कार। नमस्कार। अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि पूजा पाठ की बात आती है, तंत्र मंत्र की बात आती है कि हमें कोई भी समस्या आई, हमें तो बता दिया गया है भाई तंत्र मंत्र कर लो, पूजा पाठ करवा लो, अनुष्ठान करवा लो, यही एक हल है समस्या का। परंतु उसके बावजूद जब ये सब कुछ करवा लेते हैं और हल नहीं मिलता, फिर कहते हैं भाई ज्योतिष तो नकली है। क्या है असल ज्ञान? मैं आज इसी पे चर्चा करने वाला हूं। मैंने एक कैप्शन दिया था, तंत्र ना मंत्र, पूजा ना पाठ, नग ना रतन, व्रत या अनुष्ठान, इन 8 चीजों का ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं। हमको भ्रमित में डाला गया है, बहकाया गया है सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, ज्यादा नहीं। मैं 200 साल से 100 साल पीछे जाने की बात कहता हूं। आम आदमी ज्योतिष से दूर था। राजे महाराजा ज्योतिषी रखते थे और वो राजा के लिए ही काम करते थे, राजा उनकी पालना करते थे। चर्चा बहुत विस्तृत है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको सम अप करके आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की बात बता सकूं। आज से 100 साल पहले तक मेरे पूर्वज या आपके पूर्वज या किसी और के पूर्वज, जितने भी हम लोग हैं, ये गांव से आए शहर में। भारत की आत्मा भारत का गांव था। भारत एक कृषि प्रधान देश है और गांव में ही कृषि का साधन था। उस वक्त घर में भगवान नहीं रखे जाते थे। गांव के बाहर एक देवालय होता था। सारे गांव के लोग पूजा पाठ के लिए हमेशा उस देवालय में पधारते थे। गांव ने देवालय बना दिया, मंदिर कह लीजिए, पूजा स्थान कह लीजिए, और वहां एक पंडित की नियुक्ति कर दी कि वो साफ सफाई करे, दिया लगाए। आपको ये तो पता है कि 100 साल पहले तक भारत में बिजली नहीं थी। आप उसी वक्त की दूसरी बात जो कटु सत्य है, करेंसी नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम था। कोई गेहूं उगाता है तो कोई चना उगाता है, तो कोई चावल उगाता है, कोई गुड़ बनाता है, तो वो अपनी जरूरत की चीज जो उनके यहां फसल होती थी, खेती होती थी, वो बनिए के यहां ले जाते थे। वो रख के जो आपको घर में चीज चाहिए वो दे देता था। करेंसी उठा के नहीं लोग जाते थे। अब गांव के देवालय में हमने पंडित की तो नियुक्ति कर दी, उसकी तो खेती है नहीं, उसको परिवार पालना है। तो हमारे बुजुर्गों ने एक उसका रास्ता निकाला कि बेटा मंदिर खाली हाथ मत जाना, ताकि उस गरीब ब्राह्मण को हाथ नहीं फैलाना पड़े, हीन ना होना पड़े। हमारी औकात नहीं है कि हम भगवान को कुछ दे सकें।
हम हमेशा भगवान से मांगते हैं, और आप ही मुझे बताइए, क्या भिखारी भी दाता हो सकता है? जिससे हम मांगते हैं, इस आशा से मांगते हैं कि वो हमें भरपूर देगा, तो उसका 1%, आधा परसेंट, उसका भी आधा परसेंट अगर हम चढ़ा के आते हैं, तो उससे उसका क्या भला होता है? सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक ईश्वरी सत्ता है, और हम उनको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। भगवान ना तो बनिया है कि दुकान लगा के बैठे हैं, और ना रिश्वत लेते हैं। ये उस पंडित का लालच था, उस पुजारी का लालच था। उसने हर बात में ये कहा, ये है भगवान से मान्यता मान लो, भगवान को ये चढ़ा देना। भगवान के नाम पे वो लोगों का शोषण करता रहा, जैसे भगवान का सबसे बड़ा दलाल या प्रतिनिधि वही है। एजुकेशन थी नहीं, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। भगवान के डर से लोगों ने बोला नहीं, उसको एक्सप्लोर नहीं किया, और ये कुरीति इतनी बढ़ती चली गई कि पढ़े लिखे लोगों ने भी उनके खून में आ गया, और ये जानने की कोशिश नहीं की कि हम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो जाता किसको है। ये कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि भगवान को तो हमारे देने की ताकत नहीं है। मैं पहले भी किसी एपिसोड में बता चुका हूं कि धरती का सबसे सशक्त ग्रह जो है वो सूर्य है। 24 घंटे में 8 से 10 घंटे प्रकाश नहीं होता सूर्य का। रात होती है, अंधेरा होता है। अब तो बिजली आ गई, हम ये जला लेते हैं। जब क्या करते थे, हम कंडील जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे, आग जला के रोशनी करते थे। पर आपने कभी सोचा कि एक रात का बिजली का खर्च या किसी भी प्रकार से रोशनी किए जाने का खर्च विश्व भर का अरबों नहीं खरबों रुपए में आता है, और उस पर भी सूर्य के बराबर का प्रकाश तो नहीं दे पाते हम। सूर्य ना हो तो हमारी ऊर्जा नहीं चलती, हमारी फसल नहीं पकेगी। 2 दिन 3 दिन सूर्य ना निकले तो त्राही त्राही हो जाती है। आपको पता होगा कि सूर्य को पृथ्वी का सिंदूर माना है। सिंदूर का मतलब होता है सर्वस्व। औरत का सिंदूर उसका पति होता है। तो पृथ्वी को अगर औरत माने तो उसका सिंदूर सूर्य है, जो उसको पालता है, उसका पोषण करता है, उसको आगे बढ़ के ले जाता है। अगर हिंदुइज्म ले तो इस धरती के अलावा भी धरतियां हैं। पूरे ब्रह्मांड में 12 सूर्य हैं, और वो शक्ति जो सूर्य को संचालित करती है, हमारी औकात देखिए, हम उसको दिया दिखाने चल जाते हैं। शर्म हमको आती नहीं। किसको धोखा दे रहे हो भाई? लोगों को दे रहे हो, भगवान को दे रहे हो, कि अपने आप को दे रहे हो? कोई औचित्य है? भगवान मेरा काम कर देना, मैं तेरे को 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। भगवान ना हुआ, नुक्कड़ पे बनिए की दुकान हो गई कि आप प्रसाद चढ़ाओगे तो आपका काम करेगा। भगवान ने ऐसी दुकान कब से खोल ली? लेकिन हमने कभी इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। ये लालच बढ़ता गया और उसका कोई अंत नहीं रहा। ये एक एस्पेक्ट था। अब मैं आपको दूसरे एस्पेक्ट पे आ रहा हूं। सवेरे से लेके शाम तक आप गुड़ 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 का जाप करिए। क्या कभी भी कंटिन्यूसली 1 दिन करिए, 10 दिन करिए, 20 दिन करिए, आपका मुंह मीठा होगा, गुड़ का स्वाद आएगा आपको? बेशक नहीं। और इतना सा 5-10 ग्राम गुड़ खाने से आपका मुंह एकदम मीठा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम राम 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 जपते हैं तो राम हमें सारी उम्र नहीं मिलेंगे। ध्यान तो हमारा कहीं और है, कंसंट्रेशन है नहीं। राम को हमने माना नहीं, राम का अनुसरण हमने किया नहीं, राम को आत्मसात किया नहीं। स्वार्थ के लिए राम राम कहते हैं, हम तो जाप करते हैं सब। कौन सा जाप करते हो? जाप करते हो आपका ध्यान कहाँ है? आज मुझे फला जगह से पेमेंट लेना है, आज मुझे फला काम करना है, आज तो मैं वहां घूमने जाऊंगा। कभी भी कंसंट्रेशन होता है घंटों पर? तो जब आपका राम के प्रति समर्पण ही नहीं है, राम को आपने आत्मसात ही नहीं किया, तो राम राम बक देने से तो राम नहीं हो जाएगा। तो
इसी तरीके से पूजा है। पूजा कौन करता है? पूजा का अर्थ क्या है? आप अगर हिंदू हैं और आप भगवान कृष्ण को मानते हैं तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि किसी की पूजा करो, कहीं पूजा करते दिखाया नहीं। उन्होंने एक ही बात आपको कही कि कर्म से बड़ी क्या पूजा है। राम का नाम लेते हो, भगवान का नाम लेते हो, ये हवन करते हो, ये पाठ करते हो, लेकिन पड़ोसी भूखा मर रहा है उसको जाके एक रोटी नहीं देते, उसकी मदद नहीं करते। सड़क पे गरीब आदमी अंधा है या उसकी एक आंख है, मजबूर है, लाचार है, बूढ़ा है, आप उसको कभी आपने हाथ पकड़ के सड़क पार कराने की कोशिश की? तो ये पूजा है। कर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं, कर्म ही आपकी पूजा होना चाहिए। आपको राम राम बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये दूसरी बात है। अब मैं आपको एक बात जो मेरे लिए सबसे बड़ा तर्क मुझे करना पड़ता है, अक्सर लोग मेरे साथ बहस करते हैं। 25 साल में कम से कम 20,000 लोगों को मैं उस मार्ग पे ले जा पाया हूं जिस पर मुझे अपने आप पे गर्व है। घर में भगवान मत रखिए, घर में मंदिर मत बनाइए। डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉड इज ए क्राइम। तो इस एस्पेक्ट का क्लियर ये है कि अगर आप ज्योतिष का का खा गा जानते हैं, ABCD जानते हैं, तो शुभ ग्रह जहां बैठता है उस स्थान की हानि करता है। ज्योतिष के 7 ग्रह, राहु केतु को छोड़ दीजिए, वो ग्रह नहीं है। सप्ताह के 7 दिन है और ज्योतिष में 12 राशियां, साल के 12 महीने हैं। जो 7 शुभ ग्रह हैं उनमें गुरु, बृहस्पति और चंद्र शुभ ग्रह। शनि, राहु और केतु ये तीनों पाप ग्रह हैं। राहु और केतु शनि के एजेंट हैं, जैसा शनि उनसे कराएगा वैसा करेंगे। अब पहले हम एक की बात कर लें। मैं बोल रहा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मूलभूत नियम है ज्योतिष का कि शुभ ग्रह जहां बैठता है उसकी हानि करता है। आपने भी देखा है कि जितने महापुरुष हुए हैं, वो गौतम बुद्ध हो, वो महावीर स्वामी हो, वो नानक हो, वो यसु मसीह हो, वो हजरत मोहम्मद हो या कोई और महान महात्मा हमारे बीच में हो, उन्होंने अपना शरीर का होम करके, अपने आप का सर्वस्व खत्म करके मानवता को लाभ दिया है। और चोर चक्का डाकू क्या करता है? पाप ग्रह की बात कर रहा हूं, ये तो शुभ ग्रह थे। दूसरों को लूट के अपना घर भरता है। ज्योतिष का यही एक नियम है कि शुभ ग्रह जहां बैठता है उसकी हानि करता है, जिसको देखता है उसको निहाल कर देता है। और पाप ग्रह जिसको बैठता है उसको वृद्धि करता है, जिसको देखता है उसको बर्बाद कर देता है। बात आई शनि की, बात आई घर में भगवान रखने की। 7वां स्थान आपकी कुंडली का परिवार है, शुक्र का घर है। एक बात और आगे जाने से पहले क्लियर कर दूं, शुक्र और बुध ये गुरु के, बृहस्पति के जन्मजात शत्रु हैं। 7वां स्थान शुक्र का स्थान है, गृहस्थी का स्थान है, परिवार का स्थान है, पत्नी का स्थान है, कर्म का स्थान है, भोग का स्थान है। और वहां खुदा न खास्ता कुंडली में गुरु महाराज आ गए तो वो आदमी कभी पनपेगा नहीं। मैंने हजारों लोग देखे, गुरु महाराज सप्तम में बैठे हैं, लगन को देख रहे हैं, तो मोटे तौर पे ऐसा आदमी सच बोलता है, गलत नहीं होता। लोग उसको कहते हैं हाँ साहब बंदा तो बहुत अच्छा है, नेक भी है, ईमानदार भी है, झूठ भी नहीं बोलता, पर व्यवहारिक नहीं है, उसे मत उलझना, उससे मत काम कर लेना उसके साथ, वो झूठ नहीं बोलेगा। तो उस आदमी को सारी उम्र उसके अच्छा होने की सजा मिलती है। 7वें स्थान पे अगर गुरु हो तो जैसे जैसे उसकी संतान होगी, संतान मतलब लड़का, और वो बढ़ता जाएगा, ये बर्बाद होता जाएगा। रखा घर में मंदिर न औलाद देगा। 7वें स्थान पे अगर गुरु है तो उसके संतान नहीं होगी, होगी तो जैसे जैसे संतान बढ़ेगी उसकी बर्बादी साथ साथ बढ़ेगी। 7वें स्थान वाला जब गुरु महाराज वहां है तो वो मंदिर जा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, धर्म कर्म भी कर सकता है, सोना भी पहन सकता है, लेकिन घर में भगवान नहीं रख सकता। उसके लिए बाकी कुछ भी करे।
और दूसरा क्या है, सारी उम्र वो कपड़े का दान नहीं कर सकता। कपड़े के दान से मतलब है शुक्र को बलशाली नहीं बना सकता, ताकि गुरु से उसका संघर्ष ना बढ़े। दूसरा स्थान जो कुंडली में है मेन, जहां भगवान नहीं रखना चाहिए, वो दशम स्थान है। दशम और 11वां स्थान, कल शनि के वक्त भी मैंने बताया था, ये शनि का स्थान है। मुझे बताइए कि कसाई जो है वो तो क्रूर है, वो तो नीच कर्म करता है। तो ब्राह्मण को, गुरु को आपने कसाई के घर में रख दिया तो वो आपका भला करेगा कि आपको बद्दुआ देगा? दशम घर पृथ्वी की धूरी भी है। जब हम ज्योतिष में उपायों का जिक्र करते हैं, रेमेडीज देते हैं, तो 11 घरों की रेमेडीज तो होती हैं। दशम घर में बैठने वाले ग्रह का उपचार तो कर सकते हैं, लेकिन दशम घर का उपचार नहीं कर सकते। ज्योतिष करते वक्त, रेमेडीज देते वक्त यह भी आपको ध्यान रखना है कि वहां घर का उपचार करना है कि उस ग्रह का उपचार करना है, तब जाके आपको पूरे फल मिलेंगे। दशम घर में गुरु होने पर अगर आपने घर में भगवान रखा, पूजा पाठ की, मंदिर गए, सोना पहना, दया धर्म की, किसी साधु संत महात्मा ब्राह्मण के पांव छुए, कोई धागा, कोई तवीज, कोई तंत्र, कोई मंत्र यंत्र धारण किया, तो आपकी बर्बादी को ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। 1990 में जब मैंने ज्योतिष शुरू किया और लोगों को यह बताने लगा, तो वर्तरी लोग मुझे मारने के लिए आए। 50 लोग आके बहस करने लगे, और आज 25 साल में मैंने इस बात को स्थापित किया है, और हजारों लोगों ने मुझे एक्नॉलेज किया है कि साहब हमारी तो जिंदगी सुधर गई। अभी जब इसी टीवी पे प्रोमो चल रहे थे, तो जूनागढ़ से मुझे किसी का टेलीफोन मिला कि साहब मैं इंदौर में आके आपको मिलना चाहता हूं, मेरी तो जिंदगी ही भगवान ने बर्बाद की है। मैंने बताया कि लोग मारने आते थे, लोग उसमें परेशान करते थे, और अब जब है तो लोग ये कहते हैं गुरुजी घर से भगवान हटाना है क्या? हाथ जोड़ के पूछते हैं, आप कहें तो हम हटा देते हैं। ये एक बात है भगवान हटाने की। अगली बात अभी आपने सुनी नहीं, जिसपे मैं अब आ रहा हूं। योग और भोग, रेलवे की 2 वो पटड़ियां हैं जो समानांतर चलती हैं हजारों मील चलने पर भी। अगर उनको कहीं आप मिला दोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, रेल आपकी पलट जाएगी। आपके जीवन रूपी रेल, उसके 2 पहिए हैं। वो कौन से हैं? योग और भोग। भोग को योग के साथ नहीं मिला सकते। गृहस्थ का तो भोग ही, कर्म ही भोग है। आप कभी सोचा आपने, क्या आप अपनी गृहस्थी किसी मंदिर में ले जा सकते हैं? आप फौरन बोलेंगे नहीं। तो जब गृहस्थी भैया आप मंदिर में ले जा सकते हो, तो मंदिर को गृहस्थी में कैसे ले आए आप? जब मैं ये सवाल करता हूं तो फिर लोग बगलें झांकते हैं, कहते हैं हाँ साहब ये बात तो आपकी सच है। मंदिर की पवित्रता भंग होती है। बृहस्पति गुरु महाराज परम पिता हैं, गुरु हैं, उनका नाम ही बृहस्पति जी है, और उनको आपने भगवान को घर में रखा तो उनकी आपकी मर्यादा नहीं भंग होती। गांव का जमाना जो 100-200 साल पहले था, हमारा लिविंग कुछ अलग था। आज हम शहर में छोटे से फ्लैट में रहते हैं, वहीं टॉयलेट भी है, वहीं किचन भी है, वहीं हमारा ड्राइंग रूम भी है, और वहीं हमारा बेडरूम भी है। अरे साहब हम भगवान के आपने पर्दा खींच देंगे, यानी आप में इतनी शक्ति आ गई कि आप भगवान को ढक सकते हो। भगवान के लिए सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, निर्भय, निर्वैर वो शक्ति है, और उसको आप कपड़े से ढक दोगे? आपने को सुधारने की कोशिश नहीं करोगे। आपकी संतान, आप बड़े हैं, आपका बेटा 25-30 साल का हो गया, वो शादी करके बहू ले आया, आपने शादी कर दी, बहू आ गई घर में। अगर वो आपके सामने कोई बेअदबी करता है, सब लोग जानते हैं पति पत्नी के रिश्ते में क्या होता है, संतान कैसे आती है, लेकिन क्या वही आप अपने माँ बाप के सामने कर सकते हैं? आप उनकी मर्यादा भंग नहीं कर सकते। तो भगवान को हाजिर नाजिर जान के आप वहां झूठ भी बोलते हो। जो शराब पीते हैं वो वहां बैठ के शराब भी पीते हैं,
जो मांस खाते हैं वहां मांस भी खाते हैं और उस पर तुरा के हम तो साहब भगवान को करते हैं। कुछ साल पहले मुझे एक व्यक्ति मिले, बोले साहब मैं तो नंबर 2 का धंधा करता हूं और खूब कमा रहा हूं। मैंने कहा कोई मेरे साथ तो बिल्कुल जो है टीचर हैं, बुरे हाल हैं, पर मेरे को तो बहुत आ रहा है। मैंने कहा ऐसा क्या करता है भाई तुझे, तेरे को जोर आ रहा है, तेरे साथियों को नहीं आ रहा। बोले साहब मैंने तो भगवान को अपना पार्टनर बना दिया है, 2% में ट्रैवल रहा आता हूं। यानी आपकी रिश्वत वगैरह का हिस्सा आप भगवान को देते हो तो आपको रिश्वत करने का लाइसेंस मिल जाता है। ये कौन सा कर्म है? तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ना पूजा ना पाठ, ये मैंने बता दिया, ना तंत्र ना मंत्र। अब मैं बात पे आ रहा हूं, ना नग ना रतन। आदमी का बुद्ध खराब है। आपको कहा गया कि पन्ना पहन लो भाई। आपने पंडित जी से पूछा कौन सी धातु में पहने, उन्होंने कहा सोने में लगा लो। सोना गुरु है, बृहस्पति है, और बुध और बृहस्पति आपस में जन्मजात शत्रु हैं, कन्वेंशनल एनिमीज हैं। तो किसका भला किया आपने, गुरु का भला किया कि बुध का भला किया? और फिर उसको उंगली में पहना दिया आपने, तो आपका सर्व सत्यानाश होगा। यही बात शुक्र पे भी बैठती है। इसी तरीके से बिना सोचे समझे रतन पहन लेना, नग पहन लेना और उसका बाद उन प्रचार करना। मैंने देखा लोगों ने 8-8 नग पहने हुए हैं।